सभी मान्यवर तथा अपने पंजाब के सारे माता भगिनी, उनके नाम में ही राम है, इसलिए राम की कहानी से प्रारंभ करता हूं। लेकिन वो कहानी सुनने के लिए एक बार जितनी जोरदार आपको तालियां बजाना आती है उतनी जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार और जोर से भोजन है बात में। हाँ, अभी और एक बार ताली बजानी है, लेकिन जैसे मैं बजाऊंगा वैसी बजाना। चलो जुट जाएंगे। कौन सा नाद अच्छा लगा? कौन सा नाद अच्छा लगा? दूसरा वाला। क्यों? उसमें ताल और लय थी। तो मेरे पूर्व के सारे वक्ताओं ने जो प्रबोधन किया है वो इसीलिए था कि ये अपने जीवन का ताल और लय जो बिगड़ गया है उसके कारण हमारा घर तनाव दबाव विवाद से भर गया है। वहां पर हमको भक्ति शक्ति आनंद से अपने घर को भरना है। अभी एक बहुत सुंदर यहाँ पर अपनी पर्यावरण की नाटिका प्रस्तुति सादर हुई। मैं बैठे बैठे याद किया, जम्मू कश्मीर गया था। 23 कन्याएं जिनके माता पिता आतंकवाद के कारण मृत्यु हो गई, वो एक छात्रावास में रहती है। तो यहाँ तो एक नाटक के रूप में प्रस्तुति हुई, लेकिन जम्मू के छात्रावास में जो 23 बहनें पाठशाला में पढ़ने वाली, वो हर महीने में रविवार के छुट्टी के दिन जम्मू से लगे हुए छोटे छोटे जो देहात है वहां पर जाकर इसी प्रकार के सारे अच्छे सद्गुण लोगों में निर्माण हो, ऐसे नाटक वहां पर प्रस्तुत करते हैं। तो हमको अभी एकदम थोड़े समय में कुछ बातें परिवार को लेकर समझनी है। यहां पर जैसे मैं आया, ये बताया आपको कि राम प्रकाश प्रभाकर जी के पुण्य तिथि में हम जुड़े हैं। तो प्रभु रामचंद्र के जीवन की एक कहानी आती है कि वो जंगल से जा रहे थे, तो सामने में कबंध नाम का राक्षस था। उस राक्षस का वर्णन ऐसा है कि उसका मुख जो है वो सीने में है और उसके हाथ जो है ऐसे, अभी जैसे जेसीबी कुछ दान किया ऐसा पता चला मेरे को, तो भाषण जेसीबी क्या करता है, बहुत बड़ी पहाड़ी है, ऐसे लंबे हाथ हो जाते हैं, उसको तोड़कर फोड़कर ट्रक में डालकर ले जाते हैं। ऐसा ये कबंध जो था वो एक गांव से कितने 10-20 मील दूरी पर अपना भक्ष्य है तो उसको खा सकता था, हाथ में पकड़कर लाना उसको खाना, ऐसी शक्ति उसको बाहु में थी। ऐसे कबंध राक्षस के दोनों बाहु प्रभु रामचंद्र जी ने काट डाले। उसका संस्कृत में वर्णन है कबंध बाहु छेदन राम। जैसे ही बाहु कटे तो कबंध ने प्रभु रामचंद्र और रामचंद्र जी ने जिनको मारा है, अपराधी भागता है, रामचंद्र जी उसके पास गए। वो बोलता है आप सीता की खोज के लिए निकले हो ना, तो मेरी तो मर्यादा है, जैसे अंडरवर्ल्ड में चलता है ना, मेरी तो मर्यादा है, लेकिन यहां से थोड़ा आगे जाइए तो आपको सुग्रीव मिलेगा। सुग्रीव के साथ मित्रता कीजिए, दोस्ती कीजिए, वो सीता की खोज में आपको मदद करेगा। ये जब कहानी मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि जब अपने पास सामर्थ्य रहता है, बल रहता है, तो शत्रु भी मित्र बनकर अपनी सहायता करता है। आज हमारे परिवार में 8 सद्गुणों की उपासना होनी चाहिए। मैं 2-2 गुणों के नाम लूंगा, आप उसको 2-2 बार दोहराइए। बलशील, ओजधैर्य, युक्ति बुद्धि, दृष्टि दक्षता। चलो, अपन पंजाब के लोग क्या है कि सरसों की साग और मकई की रोटी खाते हैं,
लेकिन हमारे यहाँ पर विजयानंद जी है, कुटुंब प्रबोधन के पंजाब प्रांत के संयोजक। वो 150 कुटुंब मित्रों की दक्षिण भारत में यात्रा करने वाले हैं। तो दक्षिण भारत में क्या खाते हैं, उसका एक छोटा सा खेल खेलेंगे। हाथ खोल दो और मैं जो बोलूंगा और करूंगा वो हम सबको करना है। इडली इडली इडली, डोसा डोसा डोसा, वड़ा वड़ा वड़ा, इडली इडली इडली, डोसा डोसा डोसा, वड़ा वड़ा वड़ा। अभी खेल शुरू होगा, मैं जो बोलूंगा वो करना है, तो जुड़ जाओ खेल में। इडली इडली इडली, वड़ा वड़ा वड़ा, किसके लिए बोला, जिन्होंने वड़ा ऐसा बनाया। ये क्या था, डोसा था। तो 8 गुण जो है कृष्ण भगवान के 8 में थे। 8वां गुण था दक्षता, सावधानी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। परिवार में इन गुणों की गपशप करना। शाम को कम से कम सबने एक साथ बैठ के, सप्ताह में एक दिन एक साथ बैठ के अच्छा भगवान का भजन करना और ऐसे गुणों की चर्चा करना। ध्यान नहीं रहा, रसोई बनाते समय नमक ज्यादा हो जाता है, गिर ज्यादा हो जाता है, गड़बड़। दक्षता को बढ़ाना और 6 दुर्गुणों को बाहर करना है। हम कुछ नहीं करते। माँ जगने के बाद सवेरे पहला काम क्या करती है, झाड़ू लगाती है। क्यों, कहीं से तो भी धूल आ गई। ऐसे हमारे में, हमारे परिवार में 6 दुर्गुण आ सकते हैं। वो मैं बताता हूं, वो भी दोहराइए। हाँ, उसको बोलते हैं भय, स्वार्थ, अहंकार। भय, स्वार्थ, अहंकार, आलस, आलस, गलत सामाजिक मान्यताएं, गलत सामाजिक मान्यताएं, बौद्धिक जड़ता। बौद्धिक जड़ता। बौद्धिक जड़ता पर एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। हमको मिसाइल मैन का नाम मालूम है। कौन है मिसाइल मैन? अब्दुल कलाम। और मेट्रो मैन? मेट्रो मैन है श्रीधरन। वो रेलवे में इंजीनियर था। उसको जापान में भेजकर ये मेट्रो की विद्या उसने प्राप्त की और सारे सुख सुविधा से सबकी यात्रा चलती है। लंबी कहानी है, इतने में थोड़ा बता दूं। हमने घरों में ऐसा बैठकर ये गपशप का, मन में क्या चलता है दूसरे के, उसको समझने का बहुत आवश्यक है। एक गुण है सामर्थ्य। घर में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक सामर्थ्य प्राप्त करने का कुछ प्रयास करते हैं क्या? और उसी के साथ संवेदनशीलता चाहिए। राम की ही कथा है, जब उसको केवट गंगा पार कर रहे थे तो राम के पास उस समय कुछ नहीं था। सीता मैया को मालूम था कि मेरे पति को फुकट कुछ नहीं चाहिए। ऋग्वेद में बताया है, जिसके पास 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है, वो कभी दरिद्र नहीं रह सकता, गरीब नहीं रह सकता। पुरुषार्थ का सदुपयोग करना चाहिए। सीता मैया ने कहा, आज मेरे राम की स्थिति ऐसी है कि केवट यहां से लेके जाएगा, नैया पार करेगा, लेकिन उनके पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरे पास सोने की अंगूठी है। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अब जेब में से 10 रुपए निकालते समय सोचते हैं, माँ ने सोने की अंगूठी निकालकर केवट को दी और आनंद से दी। तो अपने पति का मन समझा कि उसको कैसा लगता होगा कि फुकट कुछ नहीं चाहिए, अपने मेहनत से हम कमाएंगे। मैं ऐसे 2 युवकों को मिला अभी। एक है हमारे कोटा से गोयल जी, 5,000 रुपया कर्जा लेकर किराने का दुकान चलाया, आज 1,500 करोड़ के मालिक। एक हमारे जैन मित्र है चेन्नई, उन्होंने पिताजी इंपोर्ट करते थे, ये बोले मैं एक्सपोर्ट करूंगा। मालदीव में 2,000 रुपए का पहला एक्सपोर्ट किया, अब 1,000 करोड़ के मालिक है। भीख नहीं मांगा किसी से। ये सद्गुणों से ऐसा सामर्थ्य और संवेदनशीलता अपने घर में करना। एक छोटा सा भजन करके मेरे वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ एक भजन में जुड़ जाइए। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम।
शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया 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 शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम